बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ दरूद इब्राहिमी की अपनी सब्सक्राइबर की मिरेकल स्टोरी शेयर करूंगी जो मुझे थोड़ी ही देर पहले रिसीव हुई, और मैं आपके साथ दरूद इब्राहिमी पढ़ने की एक ख़ास फजीलत शेयर करूंगी जो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करती है। और मुझे यकीन है कि जब आप उस फजीलत को सुनेंगे और अपने माइंड में रख के दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो आपकी दुआएं भी फौरन कबूल होंगी, आपकी हाजात पूरी होंगी, अल्लाह ताला आपकी जिंदगी को बदल देंगे। और मैं आपको बताऊंगी क्या दरूद इब्राहिमी की मन्नत में छोटा दरूद पढ़ सकते हैं। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आपने दरूद इब्राहिमी की मन्नत को मानना किस तरह है, क्योंकि अक्सर मेरे सब्सक्राइबर अगेन मुझसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि आप ये मन्नत माननी किस तरह है, कितने दिन के लिए माननी है और दरूद पाक कितनी बार पढ़ना है। तो आपने वीडियो को लाजमी देखना है और वीडियो को दूसरों तक भी शेयर किया करें। ये आपकी तरफ से सदका जारिया होता है और ये छोटे छोटे अमाल भी आपकी निजात का जरिया बन जाते हैं, आपकी जिंदगी को बदलने का जरिया बन जाते हैं। आप सवाब की नीयत से इसको जरूर शेयर किया करें। मेरे सब्सक्राइबर कहती हैं कि आप ही मैंने जुमे वाले दिन अपने पसंद की शादी के लिए तहज्जुद में दरूद इब्राहिमी की मन्नत मानी। मैं काफी अरसे से कोशिश कर रही थी कि मेरे घर वाले मेरी पसंद की शादी के लिए मान जाए, मेरे वालिद साहब मान जाए। मेरे घर में तो सब राजी थे लेकिन मेरे वालिद साहब पसंद की शादी के लिए नहीं मान रहे थे। मैं इस रिलेटेड बहुत ज्यादा परेशान थी। मैंने काफी वज़ाइफ किए लेकिन परेशानी दूर नहीं हो रही थी। तो मैंने दरूद इब्राहिमी की मन्नत मान ली 21 डेज के लिए। और कहती हैं कि आप भी यकीन करें, पहले ही दिन मेरे घर में मेरी शादी की बात होना स्टार्ट हो गई और ऐसे डिस्कशन हुई कि मेरे घर वालों ने इस चीज का फैसला किया कि वो जहाँ पे मैं चाहती हूँ उस प्रपोजल को भी कंसीडर करेंगे और कुछ और प्रपोजल भी देखेंगे। फिर उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि किस जगह पे ज्यादा मुनासिब है मेरे लिए। तो जब पहले ही दिन इस तरह हुआ तो मेरा यकीन, मेरा तवक्कुल दरूद इब्राहिमी पे इस कदर बढ़ गया कि मैंने तो अल्लाह ताला से मजीद मांगना शुरू कर दिया। मैंने मजीद अच्छे तरीके से मोटिवेशन के साथ दरूद पाक को पढ़ना शुरू कर दिया। और फिर कहती हैं कि हर रोज कुछ न कुछ इसमें चेंजेस आ रहे थे, कुछ न कुछ बात हो रही थी। और जिस दिन मेरे घर वाले मैं जहाँ पे चाहती थी उनके घर पे विजिट के लिए गए और वापस आके उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स किया। और जब ऐसे मोजज़ात होते हुए मैं अपनी ज़िंदगी में देख रही थी तो मेरा तवक्कुल, मेरा यकीन मज़ीद बढ़ता जा रहा था। तो मैं दरूद पाक तो अभी पढ़ रही थी। फिर कहती हैं कि ऐसा हुआ कि मेरे घर वालों ने मेरी बात वहीं पे फिक्स कर दी, मेरी एंगेजमेंट हो गई। और ये सब चीज़ें विदिन 15 डेज हुई और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी डेट फिक्स हो गई है और नेक्स्ट 3 मंथ्स में मेरी शादी है। कहती हैं कि आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह पाक आपके बहुत नेक नसीब करें, आमीन। और अब मैं आपको उस खास फजीलत के बारे में बताती हूँ जिसको मैं समझती हूँ कि जिसकी वजह से मेरी इस सिस्टर की दुआएं कबूल हुई और जो फजीलत मुझे बहुत ही मोटिवेट करती है और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी हर वीडियो में उसको मेंशन करूँ। दरूद इब्राहिमी सिर्फ एक जिक्र नहीं है, ये एक ऐसी दुआ है जो आप अपने नबी के लिए करते हैं और जिसके रिटर्न में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हक में दुआ करते हैं। सुभान अल्लाह। तो दरूद पाक पढ़ना बस एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने लिए दुआ करवा सकते हैं। और जरा गौर करें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इस चीज का पाबंद कर दिया है कि आप इसके रिटर्न में इन्हीं अल्फाज में या इससे बेहतरीन अल्फाज में दुआ करें। तो जब आप दरूद पाक पढ़ते हैं, आप जितने खूबसूरत अंदाज में, जितने एहतमाम के साथ दरूद पाक पढ़ेंगे तो आप अपने माइंड में रखें कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उतने अच्छे तरीके से, उतने बेहतरीन अल्फाज में आपके हक में दुआ करेंगे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके हक में दुआ करें और अल्लाह ताला उस दुआ को रद्द कर दे। और इस रिलेटेड एक हदीस आती है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ उस वक्त तक रोक दी जाती है जब तक तुम दरूद ना भेजो। अगर आप अभी तक दुआएं मांग रहे थे लेकिन दुआओं के अव्वल आखिर में दरूद पाक नहीं पढ़ रहे थे तो आपकी दुआएं तो रुकी हुई हैं। तो आपने आज से दुआओं के अव्वल आखिर में भी दरूद पाक पढ़ना है और वैसे भी आपने कसरत से सारा दिन में दरूद पाक पढ़ना है। और दरूद की फजीलत में एक और हदीस आती है जिसका मफहूम कुछ यूं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने मुझ पर एक बार दरूद भेजा अल्लाह ताला
ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है। सुभान अल्लाह। तो देखें, एक बार दरूद पढ़ने से आपके ऊपर 10 रहमतें, 10 गुनाह माफ और 10 दर्जात बुलंद। तो अगर आप 1000 टाइम दरूद पाक पढ़ेंगे तो आपके ऊपर अल्लाह की 10,000 रहमतें होंगी, 10,000 आपके गुनाह माफ होंगे और 10,000 ही आपके दर्जात बुलंद होंगे। तो ये कितना एक पावरफुल जिक्र है, पावरफुल दुआ है जो आपकी दुनिया और आखिरत को संवारने के लिए काफी है। और मैं समझती हूँ कि ये अल्लाह का सबसे बड़ा हमें इनाम है जो हमें दरूद पाक की सूरत में मिला है, जिसके जरिए हम अल्लाह ताला से अपने गुनाह भी माफ करवा सकते हैं, अपने दर्जात भी बुलंद करवा सकते हैं और इसी दुआ के जरिए हम अपनी दुआओं को कबूल करवा सकते हैं। और अल्लाह ताला भी कुरान पाक में फरमाते हैं, बेशक अल्लाह और इसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं, ए ईमान वालों तुम भी इन पर दरूद और सलाम भेजा करो। दरूद इब्राहिमी की फजीलत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि अल्लाह ताला ने इस दरूद पाक को नमाज में शामिल कर दिया है और इस दरूद के बगैर हमारी फ़र्ज इबादत जिसकी कोई माफ़ी नहीं वो नामुकम्मल है। तो आपने दरूद पाक पढ़ते हुए इस दरूद की फजीलतों को, इसकी अहमियत को अपने माइंड में रखना है। और ये सब चीज़ें आपको मेंशन इसलिए की जाती हैं कि आप मोटिवेट हों कि मैं जो पढ़ रहा हूँ, जो जिक्र कर रहा हूँ, उसकी कितनी फजीलत है और वो जिक्र अल्लाह के यहाँ कितना महबूब है। और यकीन करें कि जुम्मे का दिन सबसे बेस्ट डे है मन्नत मानने का। मैंने जब भी जुम्मे के दिन मन्नत मानी है, मेरी हाजत फौरन कबूल हुई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने मन्नत माननी कैसे है। और सबसे पहले मैं एक कॉमन क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ कि आप ही क्या हम छोटा दरूद पाक पढ़ सकते हैं? तो जरा गौर किया करें चीजों पर। आप नियत करते हुए ये कहते हैं कि या अल्लाह मैं दरूद इब्राहिमी की मन्नत मानता हूँ। तो जब दरूद इब्राहिमी की मन्नत मानी है तो आप दरूद इब्राहिमी ही पढ़ेंगे ना, आपने छोटे दरूद की तो नहीं मन्नत मानी। तो आपने दरूद इब्राहिमी ही पढ़ना होता है। मन्नत मानने का तरीका कुछ यूँ है कि आपने अपना मकसद, अपनी हाजत को अपने माइंड में रख के फिर आप अपना मकसद, अपनी हाजत नियत करते हुए जुबान से भी अदा कर सकते हैं। ये आप आज से ही डेली 313 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे 7 दिन के लिए, या फिर आप नियत कर लें आप डेली 1000 टाइम दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे 21 दिन के लिए। अब ये फिगर और ये डेज आपने अपने मुताबिक सेट करने हैं, जितना आपका स्टेमिना है, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है उस लिहाज से आपने इसको सेट करना है। ऐसा ना हो कि आप एक बड़े फिगर को सेट कर लें और फिर आपसे कंप्लीट ना हो। इसलिए मैं कहती हूँ कि आपको जितना इजी है, जितना आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, इतना फिगर आपने सेट करना है। अब पढ़ना आपने इसको इस तरह है कि आपने इसको एक जगह पे बैठ के ध्यान से तवज्जो के साथ पढ़ना है। ये ना हो कि आप चलते फिरते अपने कामों में मसरूफ हैं और आप दरूद पाक पढ़ते जा रहे हैं, तो इस तरह मिस्टेक के चांसेस ज्यादा होते हैं। आप इसमें 100 टाइम्स भी पढ़ सकते हैं, आप 313 बार भी पढ़ सकते हैं, आप 500 टाइम्स भी पढ़ सकते हैं और जितना आपको इजी है उतना आप पढ़ सकते हैं। और लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपने दुआ इस तरह मांगनी है, आपने सुबह में अपना जो भी फिगर सेट किया हुआ है उसको पढ़ना स्टार्ट कर देना है। दिन में डिफरेंट सिटिंग करके आपने अपने फिगर को कंप्लीट कर लेना है और इशा के टाइम पे आपने 2 रकत नमाज हाजत के पढ़ने के बाद आपने सजदे में जाकर दुआ मांगने से पहले आपने 7-7 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ना है और फिर आपने अपना दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हो को हदिया करना है और उसके बाद अपनी मकसद, अपनी हाजत के लिए दुआ करनी है। और जो मेरे बहन भाई आज से मन्नत मानेंगे उन्होंने अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करना है। लास्ट में हम अपने व्यूवर्स के लिए दुआ कर देते हैं, अल्लाह पाक मेरे तमाम बहन भाइयों की जो जो मुश्किलात हैं वो सब दूर हो जाए। जो रिश्तों के लिए परेशान है अल्लाह पाक उनके लिए नेक असबाब पैदा फरमा दीजिए। जो मेरी बहनें अपने शोहरों के रिस्क के लिए परेशान है, उनकी जॉब के लिए परेशान है, अल्लाह पाक उनके लिए भी हलाल तैयब रिस्क का इंतजाम फरमा दीजिए। जो मेरी बहनें अपने शोहरों के रवैयों की वजह से परेशान है, अल्लाह पाक उनके शोहरों के दिलों में नरमी डाल दीजिए, उनके लिए मोहब्बत पैदा कर दीजिए। और जो मेरी बहनें औलाद के लिए परेशान है, अल्लाह पाक उन्हें नेक और सालिहा औलाद से नवाजिए। जो मेरी बहनें परेशान है कि उनके शोहर उनको मनाने के लिए नहीं आ रहे, अल्लाह पाक उनके शोहरों के दिलों में नरमी डाल दीजिए और वो उन्हें मनाने के लिए आ जाएं। अल्लाह पाक हम सब के वालिदैन को सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाइए, आमीन सुम आमीन। अल्लाह पाक जो लोग सैलाब की वजह से परेशान हैं, सैलाब से मुतासिर हैं और अपने घरों से बेघर हो चुके हैं, उनके लिए भी आसानियाँ पैदा कर दीजिए, उनकी जिंदगी को दोबारा से बहाल कर दीजिए, उन्हें अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखिएगा, आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस, अल्लाह हाफिज़।